सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे कि आज का दिन एक विशेष दिन आपके लिए हो। सबसे पहले दिन 21 दिनों में से विशेष कि हम सब कि हम जिसमें जिएंगे, और दनियाल का उपवास। जब एक व्यक्ति बोलते हैं हाँ बिशप ये मुश्किल है कोई भी चीज, मेरे प्रिय दोस्त, कि जो आप जीतना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, इस आज के संसार में या आध्यात्मिक संसार में, यदि आज इस संसार में जीतने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, आपको त्याग करना पड़ता है, आपको अपने खुद को नकारना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है इस अपने खुद के लिए ग्रहण करने के लिए, कि नहीं, कि यही सब नहीं करते। सब इस संसार में वे अधीन होते हैं, समर्पण करते हैं, जोर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं जीतने के लिए, सफलता, पैसा, पोजीशन, फेम इत्यादि। तो त्याग करने की जरूरत है। अब कल्पना कीजिए अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ग्रहण करे परमेश्वर की आत्मा। यह बहुत बढ़कर है, यह आश्चर्यजनक है, शानदार। आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए मार्गदर्शक हमारे प्रभु यीशु मसीह का गाइड, वास्तविक, कि जो हमें लेकर चलता है, हमें सब सत्य में लेकर चलता है, जो लेकर जाता है हमें सही चुनावों की ओर, कि हमें ताकत देता है कि हम अच्छा कर सकें, हम दूसरे लोगों का भला चाह सकें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, उनका सामर्थ्य है परमेश्वर की आत्मा की, जिसने हर चीज की शुरुआत की। कल्पना कीजिए कि वह आत्मा या पवित्र आत्मा कि जिसने बोला और चीजें जो अस्तित्व में नहीं थी वह अस्तित्व में आई, क्योंकि उसने कहा उसने प्रोनाउंस किया एक शब्द को, और वह शब्द वह अस्तित्व में लेकर आया चीजों को जिसका अस्तित्व नहीं था। कल्पना कीजिए कि आपके पास ये आत्मा हो आपके अंदर। कल्पना कीजिए सामर्थ्य, समझदारी, बुद्धिमानी, जानकारी, सामर्थ्य। कल्पना कीजिए एक कन्विक्शन व्यक्तिगत की जो आपके पास होगी ग्रहण करने के पश्चात, पवित्र आत्मा। ये कुछ ऐसा कि उसके लिए शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं यहां पर बोल सकता हूं, मगर कुछ भी आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, केवल तब जब आप खुद प्राप्त करोगे, उनको ग्रहण करोगे। मेरे दोस्त, कि कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति आपको पहुंचे, मैंने बहुत बढ़िया खाना खाया, मैंने इतना बढ़िया कि एकदम लेटेस्ट मुड़ा बहुत बढ़िया, और बोलना शुरू करे कि पूरी तरह से भरा हुआ एकदम चावल के बारे में, बीन के बारे में, चीजों के जो उसमें मिली हुई थी उन चीजों के बारे में बताना शुरू करे, छोटी छोटी चीजें, कि शानदार खाना, उदाहरण के तौर पर कि जो खाना है, मगर कोई लाभ नहीं कि मैं बोलूं। यदि आप नहीं चखोगे, आप नहीं जानोगे कि उसका टेस्ट क्या है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी तो आप नहीं जानोगे क्या है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? शांति है, पूर्णता है शांति की, परमेश्वर की आपके अंदर।
बाहर चाहे यहां तक कि आप पाते हो कलेश, लड़ाइयां इत्यादि, मगर आपके अंदर खजाना होता है असीम। हर रोज आप दूर करते हो, आपके पास एक सिक्का अपनी इच्छाओं को पूरा करने की, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है। देखिए यहां पर कि जो प्रभु यीशु ओ देखिए बहुत मजबूत है ये। देखिए कि जो यीशु कहता है यहां पर, अपनी पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान दें। आप समझोगे कि क्यों लाभ है कि त्याग करें, मगर ये त्याग बहुत बड़ी चीजों का नहीं है, ये एक त्याग है। उसने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा कि बहुत चीज जिसकी हमें जरूरत है संसार में, वो है सहायक, सहायता। क्योंकि हर रोज हम चीजें सुनते हैं, बुरी चीजें, परिस्थितियां आती हैं, बुरी चीजें आती हैं, केवल सहायक हमें सहायता दे सकता है, हमारा उत्साह बढ़ा सकता है, जो है पवित्र आत्मा। तो उसने कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा कि जिसे मैं प्रभु यीशु तुम्हारे पास पिता की ओर से, कि पिता की ओर से भेजूंगा। वादा है जो यीशु का, मगर यह वादा उसके अनुयायियों के लिए, उनके शिष्यों के लिए है। वे जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, जो अपनी जिंदगी उन्हें सौंपते हैं, या जो समर्पित करते हैं अपनी जिंदगी को उन्हें, वे जो मरते हैं संसार के लिए उनके कारण, वे जो प्रेम करते हैं उनसे, अपने माँ पिता, बच्चों से, पति पत्नी से, रखैल से, या कार, पैसे से, या पोजीशन से, मशहूरी से, खूबसूरती से, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, कि अर्थात सत्य का, और वो भेज सकते हैं इसी वक्त, वो मर चुके हैं, कि जब यहां पर उन्होंने कहा, वो जीवित थे, यहां पर वो क्रूसित होने थे, वो मृत्यु होने थे, और वो पुनः जीवित होने थे, और उसके बाद स्वर्ग में जाने थे। स्वर्ग में वो गए, बैठना था उन्हें पिता की दाहिनी ओर, कि ताकि वो भेज सकें, अपने इन वादे को पूरा कर सके। और इसीलिए इस वादे को अभी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर हैं, पिता की ओर से प्रभु यीशु ने भेजा है पवित्र आत्मा, सहायक। और तब उसने इस प्रकार कहा कि ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा की वह आत्मा है, सहायक की, काउंसलिंग की, शांति की, ताकत की, ऊर्जा की, ताकत की, वह आत्मा है सत्य की। कि दूसरे शब्दों में, कोई भी आत्मा, एक व्यक्ति जो ग्रहण करता है संसार में कि जो सत्य के नहीं है, वह झूठ की आत्मा है, धोखेबाज है, वह आत्मा है नाश की आत्मा, की जो आती है मारने, चुराने, नष्ट करने की, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से, पिता की ओर से निकलता है पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मेरी गवाही, कि दूसरे शब्दों में गवाह होगा, साक्षी, कंफर्म करेगा, वो बताएगा, वह बताएगा, वो सर्टिफाई करेगा, कंफर्म करेगा, कंफर्म, पुष्टि हमारे अंदर कि यीशु जीवित है वह यीशु, जीवित यीशु को आपको दिखाएगा। संसार भौतिक, ये संसार स्वार्थी, वो यीशु को जानते हैं धातु, मेटल के टुकड़े के, लकड़ी के पुतले के तौर पर, मगर जो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं वो जीवित यीशु को जानते हैं। जीवित, जीवित मेरे दोस्त,
कि जैसे वो हैं सर्वशक्तिमान, हालेलुया, वो यही है। आप उन्हें जानोगे जब उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, और तब जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगी, प्रेजेंट करेगी उनके पुत्र को आपके लिए। और तब मेरे प्रिय दोस्त, यह है कि केवल आप, हम बोलते हैं हमेशा, तब उसके बाद आप गले मिलते हो। यह है सबसे बड़ी महिमा कि जो मनुष्य ग्रहण कर सकता है, कि यह है मेरी महिमा, मेरी महिमा व्यक्तिगत, यही मेरी अमीरी है, यह मेरा विश्वास है, मेरी महानता। यह है कि ऐसे बोलते हुए कि मेरा सब कुछ, वो मेरे सब कुछ हैं, कि कौन मैं होऊंगा यदि आत्मा, पवित्र आत्मा कि जो यीशु ने मुझे भेजी वो ना होती। कौन? संभवतः मैं मर चुका होता, मृत। यदि मृत ना होता भौतिक तौर पर, मैं मृत होता अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं में, मगर उसने मुझे जिलाया, जब मुझे दिखाया, मुझे सामने रखा उनके पुत्र को, प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु ने कहा है, इस कब्र से निकल के, जैसे उसने कहा लाजर को, और वह निकला, और मैं अपनी कब्र से बाहर निकला। इसीलिए लाभ है इस संसार से मरे। इसीलिए पौलुस ने कहा है, मेरे लिए संसार के लिए मरना, मृत्यु लाभ है। और यह उसने इसलिए कहा कि हम सोचें ऊपर की चीजों के बारे में, कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं चाहता आपको केवल यहां जानकारी देना, जानकारी नहीं, नहीं, ये बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि आप ग्रहण करें आत्मा कि जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं चाहता हूं कि आपके पास वही आत्मा हो, आत्मा महिमा की, परमेश्वर की महिमा, आत्मा यीशु की, आत्मा, पवित्र आत्मा गवाही हमारे अंदर कि यीशु जीवित है। और इसीलिए हम खुद को परिवर्तित करते हैं उनकी गवाही में, यहां धरती पर। जी हाँ, यही है, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मेरी गवाही होगे। तो आप, जब आप पाते हो एक ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में, जिसका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा से, जब वे बोलते हैं, वे इस आत्मा को पास करते हैं आपके लिए, वो देते हैं शांति, वो कुछ ऐसा अच्छा, बेहतरीन कि केवल परमेश्वर दे सकते हैं उस गवाही के द्वारा यीशु की। ये स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग कि वो बोलते हैं मसीही हैं, वो शैतान को दूर करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, जो चमत्कार करते हैं, बहुत बहुत सारे उनमें से उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और इसी कारण यीशु ने कहा है कि उस दिन वो कहेंगे कि तुम, उनसे मैं कहूंगा, तुमने मेरे नाम से शैतान को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई दी, मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार किया, मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि नहीं थी पवित्र आत्मा। वो इस्तेमाल करते थे प्रभु यीशु के नाम को, इस्तेमाल करते थे प्रभु यीशु के शब्द, मगर नहीं जानते थे यीशु को। मगर यह है दूसरा विषय। मगर जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, कि जब प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा वह गवाही देता है मेरे बारे में, कि तो वह मेरी गवाही देगा। आसान है ना? या दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा मेरे बारे में कंफर्म करेगा। तो एक व्यक्ति जो बोलते हैं इस प्रकार कि बिशप, कैसे मैं जानूंगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा, कैसे मैं जानता हूं मैं धोखे में नहीं हूं, या दुष्ट आत्मा के द्वारा मैं धोखे में नहीं जी रहा हूं अपने हृदय के द्वारा।
आपको दुविधा नहीं होती। जब है पवित्र आत्मा, दुविधा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि किस पर आप विश्वास कर रहे हो। आप जानते हो परफेक्ट तौर पर, क्योंकि पवित्र आत्मा कंफर्म करता है आपके अंदर कि प्रभु यीशु जीवित हैं। उनकी आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि आप भी उनकी गवाही होगे। पवित्र आत्मा चाहती कि आप हो गवाही यीशु की यहां धरती पर। अब कैसे हम गवाही दे सकते हैं ऐसी की कि जो 2000 साल पहले मरे, कि वो जीवित है, कि वह जी उठा, कि यहां यदि हो भी संसार में आज के समय में, कि मैं नहीं जानता कि यदि आप उस व्यक्ति को जानते हो, मगर एक व्यक्ति संसार में मर जाए, कैसे आप जानोगे वह उठा है या नहीं? क्या नहीं? क्या सच नहीं? कोई रास्ता नहीं। मगर प्रभु यीशु वह जी उठे, और सबूत कि वह जी उठे वह पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है एक वास्तविक गवाही, गवाही वास्तविक तौर की कि प्रभु यीशु जीवित हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण करें, गवाही यीशु की कि यीशु जीवित हैं, तो आप होंगे खुद की गवाही प्रभु यीशु की भौतिक तौर पर यहां धरती पर। यही है यीशु जो चाहते हैं अपने शिष्यों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, कि ताकि वे उनकी गवाही हों। कल इसके बारे में और अधिक बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है। यह है प्रकाशन, यह है प्रकाशन है वास्तविक तौर पर उनके लिए जिनके अंदर भूख और प्यास है न्याय की, जो चाहते हैं। आप चाहते हैं तो आपको पीछे दौड़ने की जरूरत है। मैं आपके लिए त्याग नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे लिए। केवल आप त्याग कर सकते हो अपने खुद के लिए। त्याग अपने खुद का, त्याग अपनी जिंदगी का, अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी लालसाओं का, इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर की, डूबने के लिए अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों में सोचते हुए, पूरे दिन 24 घंटे सोचते हुए ऊपर की चीजों के बारे में, स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं के बारे में, कि जहां पर हमारे प्रभु यीशु विद्यमान है अनंत काल तक, और जहां हम भी होंगे एक दिन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे, खोलते हुए समझदारी, आपको समझाते हुए उनके शब्द को कान देते हुए और आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कल मिलते हैं। चलिए इन पहले दिनों में जीते हैं दनियाल के उपवास में। आमीन। कल मिलते हैं।